को पढ़ना है जब वस्तु उत्तल लेंस में 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है ना। चलिए उत्तल लेंस है, ये इसका प्रवर्तक सतह है, यहाँ पे f1 यहाँ पे है मुख्य फोकस। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, ठीक ना जी। यहाँ पे क्या होगा, f2 होगा, यहाँ पे 2f1 होगा, 2f1 होगा, इधर में जो है 2f2 यहाँ पे होगा। ठीक है जी। चलिए ये है प्रकाशीय केंद्र है, O है। ठीक है। चलिए हमको वस्तु को कहाँ रखना है, तो 2f1 और अनंत के बीच। तो 2f1 यहाँ पे है, अनंत इधर होगा, ठीक ना। तो इसके इधर में हमको वस्तु रखेंगे। मान लेते हैं हमारा वस्तु यही है, AB हमारा क्या है, वस्तु है। ठीक है जी। यहाँ देखिए, तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, लेंस से सबसे पहले टकराएगी, आपतित किरण है। लेंस से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, f2 से होकर के गुजरेगी। याद रखिए f2 से होकर के क्या होगी, तो गुजरेगी। ये जो है f2 से होकर गुजरेगी, f2 से होकर गुजरेगी। ठीक है। यहां से आप प्रवर्तित हो जाएगी। सेकेंड किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी। कहां से, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है। एक यह f2 से और सेकेंड किरण किससे, तो यह जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी। यहीं पे मिला, दोनों ही किरणें कहाँ मिली, यहीं पे मिली। तो इसका मतलब है कि जो वस्तु AB है इसका प्रतिबिंब इसी बिंदु पर बनेगा, इसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक ना, किसका, AB वस्तु का। तो देखो ये प्रवर्तक सतह है तो इसके ऊपर है, ये नीचे है तो उल्टा बनेगा। दोनों वास्तविक किरणों के मिलने से बना है तो वास्तविक बनेगा, नहीं वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे A हो जाएगा और यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, A' हो जाएगा। अब देखिए आगे दो चीज मिला, पहला वास्तविक मिला, उल्टा मिला, और तीसरा चीज क्या है, आकार में ये वस्तु देखिए 2f1 के बाहर है, ये 2f2 के अंदर है। इसका मतलब है कि वस्तु से आकार में क्या होगा, तो छोटा होगा, नहीं जी, वस्तु से आकार में क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। अब चलिए तो जब हम लोग क्या लिख देंगे, जब वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो वास्तविक किरणों के मिलने से बना था वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा तथा आकार में कैसा बन रहा है जी, आकार में देखो वस्तु 2f1 के बाहर है, प्रतिबिंब 2f2 के अंदर है तो छोटा बनेगा, नहीं, आकार में वस्तु से छोटा बनता है। समझ में आया जी। चलिए